मोदी सरकार ने आर्मी, नेवी और वायुसेना में भर्ती के लिए अग्निपथ नाम की नई योजना लॉन्च कर अपनी पीठ थपथपाई थी। लेकिन महज 4 साल की सेना की नौकरी मिलने की बात सुनते ही बिहार के लाखों छात्रों का गुस्सा भड़क उठा है। गुस्साए छात्रों ने नवादा जिले के भाजपा कार्यालय में आग लगा दी। इससे पहले इस जिले में भाजपा विधायक अरुणा देवी पर हमला हुआ था। साथ ही रेल संपत्ति को भी छात्रों ने नुकसान पहुंचाया है। भागलपुर से बक्सर तक छात्रों का विरोध देखने को मिल रहा है। छात्रों ने ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी है। युवाओं का कहना है कि सेना में बहाली के नियम पहले से ही होने चाहिए। साथ ही उम्र की सीमा भी बढ़ाने की मांग छात्रों ने की है। दिया जाए। क्या बताइए, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं जैसे भर्ती प्रक्रिया जो पहले से है उसी तरह हो। जो बच्चों का एग्जाम है, एग्जाम नहीं हुआ, जो उनका कम से कम रैली कराना चाहिए था ना। जो उनका पर्सनल हुआ है तो उसको आप रद्द कर दिए और नया नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं कि हम रैली करा रहे हैं। 46 एयरपोस्ट वगैरह दे दिए हैं। 4 साल के लिए हम लोग कितना मर रहे हैं। 4 साल नौकरी नहीं करेंगे। जो है ना टूर ऑफ ड्यूटी वापस लीजिए, जो पहले वाला है वैसे कीजिए। हमारी यही मांग है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो नौजवान है 4 साल में क्या करेंगे, क्या होगा 4 साल? इतना मेहनत करके 4 साल हमारा बर्बाद हो चुका है। सब लोग एज भी नहीं है, जहाँ तक एज में छूट नहीं दे रही है सरकार। ये मूर्ख बना रही है सरकार। यही हमारी। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी अग्निपथ स्कीम को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं। करोड़ नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया। अभी लाखों बच्चे तैयारी कर रहे थे, 2 साल से सेना में बहाली नहीं निकली थी और सरकार ने ये किस तरह की योजना बनाई है ये समझ से परे है कि 4 साल के बाद उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। जब शस्त्र चलाने वो सीख लेंगे, इसके बाद जब आकर के वो 75% नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेंगे शस्त्र सीखने के बाद? और फिर जो जिनको मिलेगा रोज़गार वो फिर पूंजीपतियों के मॉलों में और बड़े बड़े संस्थानों में वो बंदूक लेकर खड़े होंगे। इस तरह से जब पढ़ने का उम्र होगा, शिक्षा ग्रहण करने का उम्र होगा, उस समय सरकार उन्हें 4 साल के लिए ये सेना में भर्ती कर लेगी, इसके बाद सड़क पर छोड़ देगी। ये बात हजम नहीं हो रही है। ये बिल्कुल ही गलत नीति है। इसके खिलाफ पूरी तरह से आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है और संघर्ष कर रहे उन बेरोजगार नौजवानों के साथ राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी खड़े हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने सेना में ठेके की बहाली पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि ये अग्निपथ नहीं बल्कि युवाओं के लिए सूली पथ है। भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी योजना ला रहे हैं कि बिहार के नौजवानों को 4 साल पे कॉन्ट्रैक्ट पे सेना पे देंगे। यानी कि सेना अब कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा और 4 साल के बाद नौजवान रिटायर कर जाएंगे। अरे नौजवान अगर 4 साल के बाद रिटायर कर जाएंगे तो करेंगे क्या? नौजवानों के भविष्य क्या क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? जो नौजवान 4 साल सेना में नौकरी कर लेगा, उसके बाद वो रिटायर कर जाएगा तो अपंग हो जाएगा। क्या करेगा? न वो घर का रहेगा न घाट का रहेगा। ये अग्निपथ योजना सरकार का फेल्योर है। ये अग्निपथ नहीं है, नौजवानों के लिए सूली पथ है। अगर सरकार चाहती है कि नौजवानों को रोजगार दे तो वो परमानेंट रोजगार दे, परमानेंट बहाली करे। जो सेना का रूल है उसके तहत बहाली हो। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने अग्निपथ स्कीम की जमकर तारीफ की है। युद्ध के बदलते रणनीति को देखते हुए विश्व के बहुत सारे देशों में इस तरह की योजना लागू है। भारत सरकार ने भी अग्निपथ योजना जो लागू किया है वो सराहनीय है। नेता प्रतिपक्ष इस सैन्य प्रक्रिया के भर्ती पर जो सवाल उठाए हैं, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं, वो निंदनीय है। इससे सेना को जो आईटीआई या अन्य तकनीकी संस्थानों से नियुक्ति करेंगे तो बेहतर सैनिक मिलेंगे और वहां से जब रिटायर करेंगे तो गृह मंत्रालय से एक आदेश आया है कि उनको अर्धसैनिक बलों में भी भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी सरकार ने भी प्राथमिकता देने की बात किया है। इसलिए विपक्ष युवाओं को भरमाए नहीं, भड़काए नहीं। युवाओं को भी समझना चाहिए कि अन्य देशों में भी इस तरह का प्रक्रिया होता है, सैनिकों की बहाली होती है। वहां तो पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, यहाँ तो पैसे दिए जाएंगे और जब रिटायर करेंगे तो 11 लाख रुपये उनके पास होंगे। बाद में चल करके अच्छे समाज को इलेक्ट्रीशियन मिलेंगे, प्लम्बर मिलेंगे,
सब तरह के स्किल्ड लोग मिलेंगे, इसलिए इसकी तारीफ होनी चाहिए। युद्ध के समय प्राइवेट्स के तौर पर दुनिया के दूसरे देशों की सेना में अस्थायी बहाली की जाती है, लेकिन शांति काल में इस तरह से सेना में ठेके पर बहाली किसी के गले नहीं उतर रही है। यही वजह है कि छात्रों ने बिहार में बवाल मचा दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट।